फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाने के हम ढंग पढ़ रहे थे। कुछ एडजेक्टिव देखिए पॉजिटिव डिग्री में ई आर तथा सुपरलेटिव डिग्री में ई और उसी पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगा देने से उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाते हैं। जैसे ले लीजिए ब्रेव, ब्रेव एडजेक्टिव है, वर्ड एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा बी आर ए वी ई आर, तो इसमें तो आर ही लगा और फिर हो जाएगा इसका अंतिम वाला हो जाएगा ब्रेवेस्ट वी एस टी, तो ऑलमोस्ट आर लगा के इससे बनता है क्योंकि भी ब्रेव में तो ई पहले ही से है, तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे बन जाते हैं। इसी प्रकार नॉबल, नोबल, नोबल का हो जाएगा नोबलर, नोबलर, देखिए आर लगा ना, इसमें आर लग गया और ई एस टी लगा देने से तो कंपैरेटिव डिग्री आर लगाने से बन गई और सुपरलेटिव डिग्री इसी में पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगाने से बन गई। नोबल में आर लगा दे नोबलर हो गया और इसी में नोबलिस्ट हो जाएगा एल ई एस टी, देखिए नोबल में एस टी लगा दिया, नोबलिस्ट ई एस टी लगा देने से, तो ये वाला एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जिनके पॉजिटिव डिग्री में आर और उसी पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी लगा देने से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री उनके बन जाते हैं। ठीक, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव डिग्री में ई आर क्या लगा देने से, ई आर पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा दीजिए तो कंपैरेटिव बन जाएगा और ई एस टी लगा देंगे उसके पॉजिटिव डिग्री में तो क्या बन जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री उनका बन जाएगा। चलिए कोई एडजेक्टिव लीजिए कोई ऐसा, टांग, टाल, बहुत अच्छा, टाल, देखिए टाल वर्ड है लंबा, टालर, इसका हो जाएगा टालर, देखिए ई आर लग गया ना, इसी में कम पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा दी तो टालर बन गया। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, बहुत आगे जाएगा लड़का, चाप दिया लड़का। और इसका सुपरलेटिव बन गया टालिस्ट, ई एस टी, देखिए टाल में ई आर लगा दिए तो टालर हो गया और ई एस टी टालिस्ट हो गया, तो कंपैरेटिव। इसी तरह देखिए बच्चे जब बैठे हैं यहाँ पर बिग में ई आर लगा देंगे तो बिगर हो जाता है, हाँ इसका कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और ई एस टी लगा देंगे बिग में बी आई जी, हाँ जी ई एस टी, बी आई डबल जी ई एस टी, बिगेस्ट, तो बिगेस्ट हो जाएगा, इसका था कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ई एस टी लगा देने से किस प्रकार ये बन रहा है। इसी प्रकार स्मॉल, स्मॉल में ई आर लगा दीजिए तो स्मॉलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा एस एम ए डबल एल ई एस टी, देखिए कट गया क्या भाई, खुद बोला क्या करने को बोला, ठीक है। स्मॉल, स्मॉलर, ई आर लगा दीजिए, देखिए इसी में ई आर लगा दे तो स्मॉलर हो गया, और अंतिम वाले इस वाले में लगा देंगे उसी में ई एस टी तो स्मॉलेस्ट हो गया। लेकिन अच्छा कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भिन्नता होती है। जैसे कुछ एडजेक्टिव मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप देखें कुछ एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव आ गया आपका, कौन सा एडजेक्टिव हो गया भाई, कौन सा एडजेक्टिव हो गया, जैसे गुड हो गया, गुड का देखिए बेटर हो जाता है, कहीं देख रहे हैं कहीं भी कुछ यहाँ पर लग रहा है गुड बेटर, और फिर हो जाएगा बेस्ट हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट, देखिए तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव इनके देख रहे हो पॉजिटिव डिग्री, देख रहे भिन्नता है इनमें। इसके बाद बैड, वर्स, वर्स, देखिए आप तीनों में देख रहे भिन्नता है, बैड वर्स वर्ड, ये नहीं है कि बैड बैडर बैटेस्ट, ऐसा नहीं है, गुड गुडर गुडेस्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं चलता कि गुड गुडर गुडेस्ट, ऐसे थोड़ा ना चला देंगे इनका तो, इनको इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ऐसे एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव्स व्हिच एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दे आर कॉल्ड जो है क्या, इरेगुलर एडजेक्टिव्स। बार बार इरेगुलर एडजेक्टिव पूछ रहे हैं तो जानना चाहिए कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पूर्णतः भिन्न होते हैं इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक, लेकिन आज जिस एडजेक्टिव के, जिन एडजेक्टिव के प्रकारों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि किसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके फॉर्मेशन की मैं बात करूंगा। जैसे ये ब्यूटीफुल लीजिए, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, लड़कियों के लिए लगता है, जान लीजिए इट इज यूज्ड फॉर द फीमेल और द फेमिनिन जेंडर, तो फीमेल बच्चों लड़कों के लिए फॉर द बॉयज और द मेल जो है कि ये हैंडसम का प्रयोग होता है। जैसे राम इज हैंडसम बॉय, राम नहीं कहेंगे राम इज ब्यूटीफुल बॉय, वो लड़कियों के लिए वर्ड है, राम इज हैंडसम बॉय। तो ब्यूटीफुल आप क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल का क्या बनाते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, नहीं, नो,
आप बनाते हैं ब्यूटीफुल, फिर मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, और इसका कम सुपरलेटिव हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कि जो वर्ड ब्यूटी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, इट रिमेन्स अनचेंज। देख रहे हैं इन इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये अनचेंज आता है, लेकिन इसके पहले पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा दिया जाता है। देखिए, तो इस प्रकार से भी कुछ एडजेक्टिव्स के जो फॉर्मेशन होते हैं उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के, वो एडजेक्टिव अपने मूल में रूप में तो रहता है, लेकिन उसका कंपैरेटिव मोर लगाने से, उसके पहले मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बनता है उसका, हाँ, और उसके पहले मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं, विच आर द एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड लाइक दिस यूजिंग मोर एंड द मोस्ट। कौन से एडजेक्टिव हैं जिनको मोर और मोर और मोस्ट लगा देने से जिनके जो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनते हैं। ये जानने वाला विषय है, और ये जानने वाला विषय है, इसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? देखिए, कोई एडजेक्टिव, अब ये मच, मोर, मोस्ट कहां से आया? इससे आया, इस वर्ड से। मच मीन्स होता है ज्यादा, इसका कंपैरेटिव बनता है मोर। मोर मीन्स उससे ज्यादा, यानी किसी से तुलना करने के लिए लगाता है, और मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा। यही मच, मोर, मोस्ट, तो यहां से मोर ले लिया गया, यहां से मस्ट ले लिया गया। मच को क्या लेने की जरूरत है? ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। मोर ब्यूटीफुल माने उससे सुंदर, किसी से तुलना बताया जाता है, यानी कि दो चीजों में तुलना के लिए। और मोस्ट सबसे सुंदर, तीन या तीन से अधिक चीजों में जब तुलना की जाती है और वह गुण एकदम जो क्या होता है टॉप पर हो जाता है, तो वहां पर मोस्ट या इसके सुपरलेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एकदम वो उसके उम्दा होती है, चाहे वो बुराई में उम्दा हो, अच्छाई में हो, ऊंचाई में हो, निचाई में, कहीं भी उम्दा रहेगी, एकदम एक्सट्रीम पर, टॉप पर रहेगी। चलिए, तो ऐसे कौन से एडजेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, ऐसे कौन से एडजेक्टिव हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री मोर लगाने से बनता है? तो जानकारी के लिए आपके बता दें, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लिया भी हूं कि इसके लिए रूल ये है, इसके लिए नियम ये है कि अगर एडजेक्टिव जो है, अगर एडजेक्टिव में कोई एडजेक्टिव है, हाँ, ये भी कोई एडजेक्टिव हो, कोई भी हो, एडजेक्टिव तो वर्ड ही होता है, अगर उसमें एक से दो या दो से अधिक सिलेबल्स हैं, इफ एन एडजेक्टिव हैज कट गया क्या बाबू, टू आर मोर सिलेबल्स, हाँ, यदि एक एडजेक्टिव के दो या दो से अधिक सिलेबल्स हैं, then the comparative and superlative degree of that adjective is found using more and most in its positive degree। इसके पॉजिटिव डिग्री में मोर और मोस्ट का प्रयोग करके हम उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। यानी कि अगर किसी एडजेक्टिव में दो या दो से अधिक सिलेबल्स हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव को ऐसे एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो आप देखेंगे वो मोर और मोस्ट लगा देने से बनते हैं। तो चलिए, अगर ब्यूटीफुल का इस तरह एडजेक्टिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इस बनाया गया है मोर और मोस्ट लगा के, तो जाहिर सी बात है कि इस एडजेक्टिव ब्यूटीफुल में एक से अधिक सिलेबल, दो या दो से अधिक सिलेबल्स होंगे। तो देखिए, इसमें सिलेबल एडजेक्टिव ब्यूटीफुल के में सिलेबल कितने हैं? दो, तीन है। कौन कौन? टी धन फुल। देखिए, ये तीन सिलेबल इसके अंदर है, दो ही नहीं, दो भी रहेंगे तब भी इसी तरह लगाओगे, मोर से उसका कंपैरेटिव डिग्री निकालोगे और मोस्ट से, यानी कि मोर उसके पहले लगा दोगे, कंपैरेटिव बन जाएगा, उसका डिग्री में वो चेंज हो जाएगा, और मोर इसी में इसके पॉजिटिव फॉर्म, पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट लगा दोगे तो उसका सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक, तो इसमें अब सिलेबल्स क्या होते हैं? जैसे सिलेबल का जो मतलब होता है साधारण से समझ लेना चाहिए बहुत। सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश, शब्दांश या अक्षर।
शब्दांश, सिलेबल का होता है मतलब शब्दांश या अक्षर। किसी शब्द में कितने टुकड़े हैं, किसी शब्द के कितने टुकड़े हैं जो एक बार बोले जा रहे हैं, वही उस शब्द के क्या हो गया, सिलेबल हो गया। जैसे ब्यूटीफुल में हमने कहा कि 3 सिलेबल है, तो जरा ब्यूटीफुल को जब आप बोलते हैं तो जल्दी से बोल जाते हैं, वास्तव में आप ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल है। इसी तरह एक सिलेबल में एक स्वर होता है, जान लीजिए, देयर इज ए वन वावेल प्रेजेंट इन अ सिलेबल। हाँ, ये रखो, एक ही वावेल होगा। हाँ, ब्यूटीफुल, देखिए, तो इसके अंतर्गत इसके जो टुकड़े हुए इस शब्द के ये हुए ब्यूटीफुल, तो ये हो गया। इसी वजह से तो ऐसे वर्ड जिनमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स होते हैं उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या बना के बनते हैं, क्या लगा के बनते हैं, वो एडजेक्टिव जो है अनचेंज रहेंगे, बस कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे उनका तो मोर उनके आगे लगा देंगे, और जब सुपरलेटिव डिग्री उनका बनाएंगे तो मोस्ट लगा देंगे। अब टेक अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप, इसी तरह का दूसरा उदाहरण लेते हैं। लीजिए, एक वर्ड है, एक एडजेक्टिव है जिसको हम लोग ब्रिलियंट कहते हैं, जो तेज तर्राक दिमाग को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे राम इज अ ब्रिलियंट बॉय, राम बहुत कुशार्क बुद्धि का या तेज तर्राक है। अब इसमें कितने सबल से कितने सिलेबल हैं, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, इसमें 2 सिलेबल है, एक है ब्रिल और दूसरा एंट, ब्रिलियंट, 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 देखिए ब्रिलियंट, तो इसमें 2 सिलेबल है। इसीलिए इसका भी जो कंपैरेटिव बनेगा, कंपैरेटिव क्या बनेगा, इसके आगे मोर लगा दीजिए, मोर ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट, और इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, मोस्ट ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट। है ना मजेदार, इज इट नॉट, इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? यस, इट इज इंटरेस्टिंग एज आई थिंक, ऐसा मैं सोचता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। केयरफुल, आप बार बार देखे होंगे इस चीज को, लेकिन इस चीज का पता आपने नहीं लगाया हुआ, क्योंकि यू आर नॉट ए courageous, curious boy or a keen boy. A keen boy always wants to know the thing, why it is happening. किसी चीज को जानने की कोशिश करता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है, हाँ कब से है, ये सवाल, तमाम सवाल जो है उसके दिमाग में रहते हैं, जिनके सवालों का प्रश्न उत्तर वो जानने की कोशिश करता है, and he is always tries to know the answer of that question. और सवाल बनते हैं उसके अंदर। हाँ, एडिसन के पहले कितने लोग सेव के पीछे, सेव ही नहीं नीचे गिरता, सारी चीजें नहीं गिरती हैं, पर सेव के पेड़ के नीचे सोए होंगे, आम के पहले तो नीचे में आदमी कहाँ ऐसा आवाज था जो इस तरह रखते हैं, एज वी हैव नाउ दिस डेज, आज प्रेजेंट जमाने में हमारे पास आवास है या घर, या पेड़ के नीचे सोता था, गर्मी और में तो हम उसी के नीचे सोता ही था, लेकिन फल गिरते रहे होंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। न्यूटन ने सोचा, सर आइजैक न्यूटन ने सर कहना पड़ गया, सलाम है उस दिमाग को, कहा कि वो, उसने कहा एक से ऊपर उठा के फेंका, अरे ये ऊपर कहाँ ने जात हरामी, नीचे में कहीं आ रहा, तो उसने कहा ओहो, he comes to the conclusion that the earth has a power that he calls later he calls that power the power of the gravity of the earth. उसी को बाद में उसने कहा पृथ्वी में शक्ति होती है, और इस शक्ति का उसने पावर दिया गुरुत्व बल, नाम दिया गुरुत्व बल। चलिए, केयरफुल, अब केयरफुल में देखिए कितने सिलेबल हैं, इसमें 2 सिलेबल हैं, और जब आप केयरफुल को बोलते हैं तो जल्दी से केयरफुल, केयरफुल 2 सिलेबल हैं, अर्थात इसमें इसके 2 अंश हैं, 2 टुकड़े हैं, जिनको हम जब आपस में जोड़ते हैं तो केयर बना होता है, केयरफुल, केयरफुल। तो एक तो केयर हो गया, ये वाला केयर, केयर मीन देखभाल करना, फुल देखभाल करने से भरा हुआ, अर्थात सतर्क, ऐसा व्यक्ति जो सतर्क हो, जो सावधान हो, वही ना केयरफुल होता है। तो कुल मिलाकर 2 सिलेबल इसके अंतर्गत है, तो 2 सिलेबल है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री किससे बनेगा, मोर लगा के, मोर केयरफुल, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा, मोस्ट लगा के, मोस्ट केयरफुल। तीसरा एक वर्ड लीजिए, कोरेजियस, 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 देखिए करेजियस, करेजियस का मतलब
द पावर ऑफ फेसिंग अ डेंजर, जितना किसी के पास किसी खतरा को सामना करने की शक्ति होती है वही को ना करेजस बोलते हैं, बहादुर बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहादुर होता है। हम इसके डेफिनेशन पर न जाए, हम देख लें कि इसका सिलेबल इसमें कितने हैं। आइए इसके सिलेबल है को, खुरो, कुर, 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 को, रो, जस, कोरजस, कोरजस। देखिए तो इसमें 3 सिलेबल है, तो 2 या 2 से अधिक हो गया ना, 2 या 2 से अधिक हो गया, 2 ही भी रहेगा तभी इसी तरह बनेगा। तो इसका हो जाएगा मोर करेजस, मोर खरोसस, खरोसस, और इसका हो जाएगा अंतिम वाला मोस्ट करेजस, मोस्ट करेजस। देखिए जब आप सही बोल पाएंगे किसी वर्ड को तो उसका सही से निकल पाएगा, अदरवाइज अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा सही तो सही नहीं बन, आपका उसका में सिलेबल नहीं निकाल पाएंगे सही। भाई अब अगला वर्ड ले लीजिए आप, एक वर्ड और ले लेते हैं और इसके बाद आपको खत्म करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। कनिंग, 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 कनिंग का मतलब होता है क्रेफ्टी या फिर धूर्त, हिंदी में कहते हैं धूर्त, चालाक, क्लेवर, ये कनिंग का जो है। जैसे फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल, लोमड़ी एक चतुर जो है धूर्त प्राणी है। धूर्त का मतलब ये होता है जो दूसरे को धोखा देके है कि नहीं उसका शिकार छीन ले, उसको अपने जाल में फंसा ले, ट्रैप समवन। चलिए ठीक है, तो इस कनिंग वर्ड को क्या देखें कि क्या इसमें कितने सिलेबल हैं। अगर 2 सिलेबल हैं तो इसका जो कंपैरेटिव बनेगा और सुपरलेटिव बनेगा मोर और मोस्ट लगा के क्रमशः रिस्पेक्टिवली जो है मोर और मोस्ट लगा के होगा। तो पता करते हैं। देखिए कैन, कैन, नहीं, कैन, निंग, कैन, निंग, जी इसमें 2 सिलेबल है, कैन, निंग, कैनिंग। देखिए कैनिंग, तो इसका बन जाएगा मोर कनिंग, मोर कैनिंग, एंड दिस सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट कैनिंग, मोस्ट कैनिंग। देखिए कैनिंग, मोर कैनिंग, मोस्ट कैनिंग। मैं समझता हूं कि आप जो है इस प्रकार का एडजेक्टिव मैं समझता हूं कि बनाने का ढंग आप सीख लिए होंगे और इस चीज को आप जान गए होंगे। यू मस्ट हैव understood or learned the rule which are just which are enforced on these types of the adjectives। किस प्रकार के एडजेक्टिव्स में किस प्रकार कैसे जो है ये रूल परिवर्तनीय है, और यह रूल जो होता है, जो ये रूल है कैसे एडजेक्टिव के लिए लगता है, कैसे एडजेक्टिव के लिए ये लगता है, ये कंडक्ट होता है, ये ऐसे ही एडजेक्टिव के लिए लगेगा जिसमें मोर और मोस्ट की सहायता से ऐसे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगी जिनमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हों। चलते हैं, मिलते हैं फिर से अभी थोड़े से रेस्ट के बाद, तब तक जय हिंद, जय भारत।